हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करेंगे एमएसटी सीईटी के एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लेवल 2। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने रखा गया था, एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज डैश। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच का जो प्रोडक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है। कोई भी एंटीजन किसी भी एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं करेगी, दोनों स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे एक पर्टिकुलर लॉक में एक स्पेसिफिक की ही जा सकती है, ठीक उसी तरीके से एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही बाइंड हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट द कॉमन वे टू प्रिवेंट कॉमन कोल्ड। अगर समझो आपको हल्का सा सर्दी जुकाम खांसी हुआ है तो आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। और इधर पे ऑप्शन क्या पूछा गया है, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मतलब विच इज नॉट द कॉमन वे, नॉट द कॉमन वे पूछा है। ओके देखो, अगर आप गर्म पानी पियोगे तो आपका गला अच्छा रहेगा, सो ये तो राइट आंसर है। स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, अगर किसी को ऑलरेडी सर्दी है तो वो वायरल इन्फेक्शन है, तो उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो, ये भी राइट ऑप्शन है। ब्लोइंग नोज इन ओपन, ब्लोइंग नोज मतलब क्या होता है, शेंबूड निकालना, मतलब अगर आप खुली हवा में अपने नाक से पानी निकालोगे या अपने नाक से निकलता हुआ पानी बाहर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, स्प्रेड करोगे, तो उसके वजह से दूसरे लोगों में भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। सो दिस इज नॉट द राइट वे। यूजिंग हैंड सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर करना भी अच्छा होता है, तो हमको बोला था नॉट द कॉमन वे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ा करो। डैश इज नॉट अ पैरासाइटिक वेक्टर इंसेक्ट, क्या बोला गया हमको इधर पे, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म पैरासाइट नहीं है। देखो, हाउस फ्लाई मतलब क्या होता है, हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी, जो आपके घर में मक्खी आती है, कभी कभी वो मक्खी के ऊपर अमीबियासिस या टाइफॉइड बैक्टीरियम हो सकता है जो खाने पे बैठने से खाने को खराब कर सकता है। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। हनी बी, हनी बी क्या होता है, हनी बी मधुमक्खी होती है, ये कोई पैरासाइट नहीं है, ये सिर्फ फ्रूट कलेक्ट करने का काम करती है, ये सिर्फ फ्लावर्स पे बैठती है। सो दिस इज द राइट आंसर। हेड लाउज मतलब क्या होता है, आपके सर पे जो जुएं होती हैं जिसको हम लाइस बोलते हैं, सो ये तो पैरासाइट है, ये आपका ब्लड सक करती है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। मस्कीटो आपका ब्लड सक करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। हमको पूछा था विच इज नॉट अ वेक्टर पैरासाइट, मतलब इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म वेक्टर का काम नहीं करता है, पैरासाइटिक वेक्टर का काम नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई गवर्नमेंट इज सो मच रिलाइड ऑन मीडिया टू एडवर्टाइज अबाउट एड्स। गवर्नमेंट मीडिया के ऊपर क्यों डिपेंड करती है एड्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन, टू इन्फॉर्म द पब्लिक व्हाट इज एड्स, पब्लिक को बुक्स के थ्रू भी इन्फॉर्म किया जा सकता है, अलग अलग सोर्सेज से भी इन्फॉर्म किया जा सकता है। सो दिस इज नॉट द कंप्लीट राइट आंसर, ये इनकम्प्लीट आंसर है। इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव वैक्सीन, सोशल अवेयरनेस इज द ओनली मेथड टू चेक द स्प्रेड। क्या बोला गया है कि अगर हमारी जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट करेगी तो ही लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली पहुंचेगी, और एड्स के लिए कोई वैक्सीन नहीं होती है। तो सोशल मीडिया के अवेयरनेस प्रोग्राम के वजह से ही हमको पता चलता है कि कितने सारे लोगों को एड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है और कितने सारे लोगों को नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। बिकॉज देर इज प्रेशर फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से कोई प्रेशर नहीं होता है। टू इनेबल पब्लिक टू आइसोलेट एड अफेक्टेड पीपल, ये तो गलत ऑप्शन है, मतलब ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि अगर किसी को एड्स है तो आप उसको खुद से दूर कर दो। उसको कोई डेंगू मलेरिया नहीं हुआ है कि आप उसको खुद से दूर कर दो। एड्स एक इम्यून डिसऑर्डर है, वो छूने से नहीं फैलता है, खाने से नहीं फैलता है, साथ में रहने से नहीं फैलता है। सो दैट इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन विच पीपल हैव। सो बी इज द राइट आंसर। When both antigens A and B is present, the blood group is, अगर समझो हमारे ब्लड ग्रुप के ब्लड सेल के ऊपर A एंटीजन भी प्रेजेंट है, B एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, AB। मैंने आपको पूरा डायग्राम दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट लेवल में दिया था कि बी लिम्फोसाइट से दो सेल्स बनते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फेटिक फिलिरियासिस इज ऑल्सो नोन एज, लिम्फेटिक फिलिरियासिस का दूसरा नाम क्या है, हत्ती रोग। सो एलिफेंटियासिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट द कॉमनली अब्यूज ड्रग, इसमें से कौन सा ड्रग हम गलत तरीके से यूज नहीं करते हैं। एंटासिड्स, एंटासिड मतलब क्या होता है, इनो जैसा, मतलब कोई ऐसा टैबलेट जिससे डाइजेशन कम हो सके, मतलब डाइजेशन अच्छा हो सके। सो इससे कोई लत नहीं लगती है, इसका हम कोई बुरा नशा नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओपियोइड्स, जिसको आप मतलब अलग अलग टाइप के ओपियोइड्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं। कोका अल्कोलॉइड्स, कोकेन जिसको बोला जाता है। ओपियोइड्स मतलब स्मैक या हीरोइन जिसको बोलते हैं। कैनाबिनॉइड्स मतलब आपका चरस गांजा, ये सारे के सारे अब्यूज ड्रग्स है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इज नॉट द अब्यूज ड्रग। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके लंग्स के एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाएगा,
फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई ऑफ लंग्स कैन बी अ सिम्टम ऑफ। अगर हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में फ्लूइड भर गया तो ये किस चीज का सिम्टम होता है? ये निमोनिया का सिम्टम होता है। ओके, निमोनिया में लंग्स में वाटर भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूकस मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर बाय। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है? आपके नाक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जब आप घर की साफ सफाई करते हो तो आपके नाक में जो भी धूल जाती है वो धूल आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पे चिपक जाती है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है? ये बाहर से आने वाले किसी भी पैथोजन को ट्रैप कर लेता है और उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, मतलब उसके एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। ऑर्गेनिज्म जब इधर उधर घूमते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है? वो हमारे पैथोजन को इमोबिलाइज कर देता है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है? हमारे पैथोजन को इमोबिलाइज कर देता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ताकि पैथोजन आगे ना जा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरस और हशीश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। चरस या हशीश कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? सी कैनबिस प्लांट से। लेकिन इधर दो ऑप्शन है। कैनबिस प्लांट के इनफ्लोरेसेंस से निकाला जाता है। इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है बच्चा? मैंने आपको थ्योरी के टाइम पे भी बताया था, इनफ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर से। ओके, तो देखो इधर पे दो ऑप्शन है, ड्राइड लीफ से नहीं निकालते, ये उसके फ्लावर्स से निकाला जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। हमने लेवल 1 में ये क्वेश्चन देखा था। हिस्टामिन कौन से सेल से प्रोड्यूस होता है? मास्ट सेल से। हिपैरिन, हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये इम्यून सिस्टम में एलर्जिक कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवी एंड लाइट चेन्स ऑफ एंटीबॉडीज आर हेल्ड बाय। देखो ये आपका हेवी चेन है, सॉरी कितना गंदा एंटीबॉडी है, एक मिनट, ऐसा ये मैंने हेवी चेन बनाया और ये आपका लाइट चेन है। तो हेवी चेन और लाइट चेन के बीच में हमको क्या देखने को मिलते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। कौन से बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फिशेस कैन कंट्रोल द मस्कीटो लार्वे हेंस कैन कंट्रोल मलेरिया। ये तो आपको थ्योरी में ही पता होना चाहिए था कि अगर कहीं पर मलेरिया के मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं तो वहाँ पर गंबूसिया फिश छोड़ा जाता है। ये गंबूसिया फिश मलेरिया के सारे लार्वे को ख़त्म कर देता है ताकि मलेरिया पैरासाइट प्रोड्यूस ही ना हो। ओके, सो गंबूसिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर दी सेल्स दैट आर एक्टिव इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज किससे बनता है? बी लिम्फोसाइट्स आगे जाके प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, प्लाज्मा सेल से आपका एंटीबॉडीज बनता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफॉइड इज। देखो एड्स के लिए अलाइजा टेस्ट था और टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट है? टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट है। लेकिन विडाल टेस्ट का स्पेलिंग देखो, W वाला विडाल राइट आएगा, V वाला विडाल रॉन्ग है। सो स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा बोलती हूँ स्पेलिंग को 10 बार लिख के प्रैक्टिस किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन टाइफॉइड इज। टाइफॉइड आपका एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, मतलब ये आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, जिसके वजह से आपको लूज मोशंस वगैरह होने लग जाते हैं, आपका स्टमक पेन होता है। सो इसको हम बोलेंगे गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब क्या होता है? आपके स्टमक में इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट, डैश प्रोड्यूसेस होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स कॉल्ड परफोरिन्स। सो कौन सा केमिकल होल्स प्रोड्यूस करता है? कौन सा प्रोटीन, कौन सा सेल होल्स प्रोड्यूस करता है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल का दूसरा नाम है किलर टी सेल्स। किलर टी सेल्स क्या करते हैं? वो इन्फेक्टेड सेल के अंदर केमिकल रिलीज करते हैं जिसके वजह से ये सेल अपने आप में ही डेड हो जाए, ताकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया खुद मर जाएगा। और उन केमिकल्स को हम बोलते हैं परफोरिन्स। परफोरिन करना मतलब होल करना। सो टी सेल्स, cytotoxic T cell is the right answer. Next question, body barriers which prevent entry of pathogen is dash kind of immunity. So क्या बोला गया हमको इधर पे? अगर आपकी बॉडी में पैथोजन की एंट्री स्टॉप करनी है, सो ये कौन से टाइप के इम्यूनिटी में देखा जाता है? इन्नेट इम्यूनिटी में, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी और बाकी की चीजें इन्वॉल्व होती है। देखो ये सब एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। इन्नेट इम्यूनिटी में क्या देखा जाता है? इन्नेट इम्यूनिटी में हम बॉडी के अंदर पैथोजेंस को घुसने ही नहीं देते हैं, मतलब हमारी स्किन, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन ये एंटीजेंस को बाहर ही रोक के रख देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू एंटर द होस्ट एंड कॉज डिजीज। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में घुस के आपको बीमार कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। क्या बोलते हैं हम? पैथोजेनिसिटी। अगर ऑर्गेनिज्म एंट्री ले रहा है तो उसको इन्वेजन बोलेंगे, लेकिन एंट्री लेने के बाद अगर वो आपके अंदर डिजीज क्रिएट कर रहा है तो उसको पैथोजेनिसिटी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन बी कॉल्ड पैथोजन। इधर पे आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल राइट है? और डेड बैक्टीरियम। देखो पैथोजन हमेशा लिविंग कंडीशन में होना चाहिए, सो ये तो नहीं आएगा राइट आंसर। एन इनएक्टिव वायरस, ये भी राइट आंसर नहीं आएगा क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में है ये।
ग्रोइंग रिकेट्सिया, रिकेट्सिया आपको ज्यादातर डॉग्स वगैरह में देखने को मिलते हैं और ये लाइव कंडीशन में है, तो ये राइट आंसर आएगा। ड्राइड अप फंगल हाइफे, फंगल हाइफे अगर ड्राई हो गया है मतलब वो इनएक्टिव हो गया है, सो ये भी राइट आंसर नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट फेटल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, ये मैंने आपको लेवल 1 में बताया था। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम सबसे ज्यादा डेंजरस मलेरिया होता है, इसको फेटल बोल सकते हो या लीथल बोल सकते हो। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स फंक्शन इज, देखो मैंने आपको बताया था वन शॉट के वीडियो में, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करते हैं, ये बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को एनगल्फ करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और फिर ये जाके टी सेल को एक्टिवेट करते हैं। टी सेल में से हेल्पर सेल्स फॉर्म होते हैं, ये हेल्पर सेल डिसाइड करते हैं कि आगे के टी सेल्स बनाने हैं या बी सेल के पास मैसेज भेजना है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किसको एक्टिवेट करता है, टी सेल को। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डैश डज नॉट हैव प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन, इसमें से कौन से डिजीज का वैक्सीनेशन नहीं है हमारे पास, एड्स का वैक्सीनेशन नहीं है। सो सी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिलीव्स पेन एंड काम्स एक्साइटमेंट, अगर आपकी बॉडी में अभी अभी सर्जरी हुई है और आपकी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है तो डॉक्टर्स आपको मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं, मॉर्फिन की वजह से आपकी बॉडी का पेन कम हो जाता है और आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हो। सो ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये सेशन देखने में मजा आया होगा। वीडियो को मैं फास्ट इसलिए रखती हूँ ताकि फटाफट आपका डाउट्स सॉल्व हो जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, सी यू सून।